नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी पैरों में दर्द, चलने फिरने में कठिनाई, लोअर बैक पेन, पैरों में सूनापन या झंझनाहट या कुछ दूरी पे चलने पे पैरों में दर्द का बढ़ जाना, इन समस्याओं से पीड़ित हैं तो आपको लंबर स्पॉन्डाइलोसिस की बीमारी हो सकती है, जिसको हम स्लिप डिस्क भी बोलते हैं। तो आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर पुरुषोत्तम कोसवाल है एंड मैं एक न्यूरोफिजिशियन हूँ। लंबर स्पॉन्डाइलोसिस और स्लिप डिस्क की बीमारी यूजुअली एक डिजेनरेटिव डिजीज़ होती है, मतलब उम्र के साथ ये दिक्कत आती है एंड यूजुअली 40-50 साल से ज़्यादा लोगों को ये दिक्कत होती है। पर कभी कभार यंग इंडिविजुअल्स में भी ये दिक्कत हो सकती है, जैसे कि जो लोग जिनमें हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं उनके अंदर स्लिप डिस्क हो सकता है। तो यह एक मॉडल है हमारे स्पाइन का। इसके अंदर ये वर्टिब्रा हैं, इनके बीच में ये रेड कलर का एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक जेली लाइक मटेरियल होता है। यह येलो कलर की मोटी वाली एक स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको हम रीढ़ भी बोलते हैं, और ये कॉर्ड से निकलती हुई नर्व्स हैं जो हमारे पैरों को कंट्रोल करती है, उनके मूवमेंट्स का एंड सेंसेशंस का। तो लंबर स्पॉन्डाइलोसिस वाली बीमारी के अंदर इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि एक जेल लाइक मटेरियल है, इसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण दो वर्टिब्रा के बीच का स्पेस कम हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह स्पेस कम होने के कारण स्पाइनल कैनाल के अंदर नर्व्स इस डिस्क से दबने लगती है और कभी कभार निरंतर इसमें वियर एंड टियर होने से, घिसावट से, बीच के जो जॉइंट्स हैं उनमें घिसाव आ जाता है। तो न्यू बोन्स फॉर्म हो सकती हैं, जिनको बोनी स्पर्स और ऑस्टियोफाइट्स भी बोलते हैं, और कैनाल के आसपास जो कुछ लिगामेंट्स होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो इससे नसों में दबावट के कारण आपको दर्द होता है और कमज़ोरी आती है। तो इन दिक्कत से हमें पेशेंट्स को कमर में दर्द, जो कि ज़्यादा दूरी पे चलने से बढ़ जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे पैर में कोई करंट सा दौड़ गया हो, और उसके लिए आपको बैठने से आराम मिलता है। किसी किसी पेशेंट्स में सूनापन आ सकता है, पैरों में कमज़ोरी आ सकती है, और अगर ये दिक्कत बढ़ती है और हमारी कॉर्ड कंप्रेस होती है तो यूरिन को और बावल मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के में भी दिक्कत आ सकती है। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है और एक सर्जिकल ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इनिशियली मेडिकल ट्रीटमेंट में हम कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं जो पेन को कम कर सकती है और मस्कुलोस्केलेटल स्पाज़म को कम कर सकती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो आपको अपना वज़न कंट्रोल करना है। जो लोग ओबीज़ हैं उनको अपना वज़न नियंत्रित करें। लंबे समय तक चलना या ज़्यादा दूरी तक चलने में को अवॉइड करना है और बीच बीच में विश्राम लेना है। ज़्यादा झुकना और भारी सामान उठाना अवॉइड करना है। आप लंबोसेक्रल बेल्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ में ही कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज होती हैं जो हमारी लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी बोलते हैं, जिससे ये बीमारी आगे ना बढ़े उसको रोकने के लिए। और अंत में अगर ज़्यादा कंप्रेशन हो रहा है, पैरों में कमज़ोरी आ रही है, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हो रहा है, तो हमें सर्जिकली डीकम्प्रेशन करना पड़ता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस लंबर स्पॉन्डाइलोसिस और स्लिप डिस्क की बीमारियों में हेल्प करती हैं। धन्यवाद।